को प्रकट कर लेते थे अपनी शक्तियों से। लेकिन मनुष्य आज वैसा कर सकता है क्या? वैसी भक्ति कर सकता है क्या? कर सकता है क्या भगवान की भक्ति? आज का कलयुग का जो मनुष्य है महाराज, आज क्या सोचता है कि जिसमें मेरा स्वार्थ हो, जिसमें मुझे स्वार्थ दिखाई दे मेरा, मनुष्य वही कार्य करेगा। भगवान से लोग छल कर लेते हैं महाराज, हम तो मनुष्य हैं। बेटा बेटा बाप का नहीं होता महाराज। आप देखिएगा जब विवाह होता है, जिस बाप ने, जिस माँ ने उस बेटे को बचपन से पाली है, विवाह होता है ना महाराज, आधे बर्तन इधर हो जाते हैं, आधे इधर हो जाते हैं। क्यों होता है? आज बेटा बेटा बाप को क्यों नहीं पूछना है? जिस माँ ने 9 महीने गर्भ में उस बेटे को पाली है, वो बेटा अंतिम समय में अपने माँ को, माँ बाप को क्यों छोड़ देता है महाराज? क्या आपने कभी विचार किया है इस कार्य पर? तो श्री वेद जी महाराज समझा रहे हैं कि मनुष्य के जीवन ऐसा होगा, इसलिए भगवान ने कई रूपों में अपना अपना विस्तार दर्शाया है। जैसे अयोध्यापति श्री रामचंद्र भगवान जी ने अवतरण लिया। क्यों लिया? क्योंकि जब जब धरती पर विनाश बढ़ता है ना महाराज, तब तक भगवान जी का आगमन होता है। और राम जी का भी जन्म, राम जी की कथा इसलिए आ रही है महाराज क्योंकि भगवान शंकर जी की कौन है? कौन है? समझ में नहीं आई थी क्या कथा? आई थी ना, तो फिर बोलिए मैया, बोलते जाइए। जितनी ज्यादा आवाज आएगी उतना मेरा महादेव सुनेगा वहां से। तो राम जी शंकर जी के गुरु है। शंकर जी के कौन गुरु है? राम जी महाराज। जब राम जी का रघुकुल में जन्म हुआ महाराज, राम जी के पिताजी का नाम क्या है? दशरथ जी। और दशरथ जी के पिताजी का नाम क्या है? राजा अज। बहुत ही सूर्यवंश से राजा थे अज। उनके पुत्र राजा दशरथ। दशरथ जी का जन्म कैसे हुआ महाराज जी? दशरथ जी का जन्म कैसे हुआ? एक दिन राजा आज बैठे हुए थे, सभा में वंचित थे, उन्हें कोई संतान नहीं थी महाराज। राजा आज को, राजा आज विचार करने लगे कि प्रभु, मैं इतनी लोगों की तकलीफ दूर करता हूँ, मैं इतना बड़ा राजा हूँ, मेरे पास न जाने कितने प्रकार के लोग आते हैं, परंतु मुझे संतान नहीं है। तो गुरु वशिष्ठ जी से कहते हैं कि मेरी कोई संतान नहीं है। तो गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि आप